In last class, we discussed about recruitment, and in this class, we are going to discuss about what are the various factors that affect on recruitment process of any organization. Like there are process of recruitment in every organization, but there are factors, there are reasons because of that we need to change the process of recruitment. In a sense, हर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो होती है, लेकिन वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी कैसी ये इस पर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है, कंपनी का नेचर कैसा है, कंपनी साइज़ कितनी है, कंपनी बड़ी है छोटी है, वॉट एवर द रीजन्स आर, लेकिन उस कारण से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चेंजेस होते हैं. देर आर सर्टन 7 रीजन्स बिहाइंड दैट. इसमें सबसे पहला है लीगल कंसिडरेशंस. गवर्नमेंट की तरफ से भी रिक्रूटमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसको हम लीगल कंसिडरेशंस बोलते हैं. मतलब कंपनी इन लीगल रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए हुए होते हैं उससे बंधी हुई होती है और उसे के अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चेंजेस करने पड़ते हैं. जैसा एक गवर्नमेंट का रूल है कि 14 इयर्स या उससे छोटे बच्चे से आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, हैवी इंडस्ट्री में काम नहीं करा सकते, उसको जॉब पे नहीं रख सकते. तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को जो रूल जो बनाया है गवर्नमेंट ने वो हर ऑर्गेनाइजेशन को मानना पड़ेगा. तो एक ये फैक्टर होता है लीगल कंसिडरेशन जिस कारण से आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चेंजेस हो सकते हैं. सेकंड है स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग. हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन जल्दी से हो जाएगा, इट इज़ नॉट लाइक दैट. डिपेंड करता है कि किसी कंपनी की डिसीजन प्रोसेस बहुत लेंदी होती है और किसी की बहुत शॉर्ट होती है. जैसे कि अगर आपकी कंपनी के ऑनर उस शहर में नहीं रहते हैं जहां आपकी कंपनी है तो डिसीज़न लेने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो महीने में एक बार आपके टाउन में आते हैं, आपकी कंपनी में बैठते हैं एंड देन ही टेक्स अ डिसीज़न, सो इट विल टेक अ टाइम. लेकिन अगर वो फॉरेन में रहते हैं, लाइक आपने लक्ष्मी मित्तल जी का नाम सुना होगा, इज़ वेल नोन स्टील किंग ऑफ द इंडिया. उनकी दुनिया के 13 देशों में इंडस्ट्रीज़ हैं. अब उन्हें जब भी डिसीज़न लेना हो तो ज़रूरी नहीं है, आजकल तो खैर डिजिटल युग है, वेबिनार और गूगल मीट वगैरह के थ्रू मीटिंग हो जाती है, बट स्टिल देयर आर सर्टन डिसीजन जो आमने सामने बैठ के फेस टू फेस ही हो सकते हैं ऑन द टेबल. तो ऐसी स्थिति में हमें जब डिसीज़न लेना हो तो उसमें टाइम लग सकता है बिकॉज ऑनर दूसरी जगह रहते हैं. नॉट ओनली द ऑनर, दिस ओनली यही रीज़न नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं. किसी किसी कंपनी की हायरार्की बहुत लंबी होती है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स होता है, लेंदी होता है कि डिसीज़न लेने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि डिसीज़न ऊपर लिया जाता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, तो उसमें टाइम लग जाता है. देन थर्ड फैक्टर है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, जो हमने सेकंड पॉइंट में भी डिस्कस करा था. ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह का है. जैसे हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, देन पेरेंट्स होते हैं और फिर हम होते हैं. उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद में जोनल मैनेजर होते हैं, दैन रीजनल मैनेजर होते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं, फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, फिर ट्रेनीज होते हैं. तो अगर मान लीजिए जोनल मैनेजर को कुछ डिसीज़न लेना है तो ठीक है, वो इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर से, तो वो डिसीज़न जल्दी हो जाएगा. लेकिन अगर डिसीज़न रिलेटेड विद द एरिया मैनेजर लेना है तो वहाँ इट विल टेक टाइम, क्योंकि एरिया मैनेजर अपनी उस रिक्वेस्ट को रीजनल मैनेजर के पास भेजेगा, फिर वो जोनल मैनेजर के पास भेजेगा, देन एमडी के पास में जाएगा. तो फिर इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है. देन नेक्स्ट इज एप्लीकेंट पूल. डिपेंड करता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस बड़ी होगी, छोटी होगी, कैसी होगी, वो इस पर भी कि आपके पास में कितने एप्लीकेशंस आई हैं फॉर द रिक्रूटमेंट, कितने लोगों ने आपको अप्रोच करा दैट आई वांट अ जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कितने लोगों ने आपको अप्रोच करा, उस पर डिपेंड करता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसी होगी. इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ यूपी, बिहार, जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ आपको कैंडिडेट्स भी ज़्यादा मिलेंगे. बट इफ़ सम प्लेसेस लाइक कुछ जगह हैं जहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर आपको कैंडिडेट्स मिलना मुश्किल रहता है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है, इतने लोग अप्लाई नहीं करेंगे.
एंड द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी असर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर पड़ता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग है तो लेबर ज़्यादा लगेंगे, तो वहाँ अनस्किल्ड लोग भी आ जाते हैं लेबर कैटेगरी में बहुत से। लेकिन अगर आपका बैंक है, सर्विस इंडस्ट्री है, सो देयर यू नीड ग्रेजुएट्स, यू नीड मास्टर्स डिग्री, have a specialization in finance, so it takes time to recruit. Then probationary period, जनरली फाइनल रिक्रूटमेंट तब माना जाता है जब कोई एम्प्लॉय प्रोविजनरी पीरियड को कंप्लीट कर लेता है। यूजुअली हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोविजनरी पीरियड 6 महीने का होता है मैक्सिमम कंपनीज में, बट इट मे बी मोर देन दैट ऑल्सो, लाइक 1 साल भी होता है बहुत सी कंपनीज में, किसी में 8 महीने भी होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको वेट करना पड़ेगा, आपने उस एम्प्लॉय को रख तो लिया बट फाइनल रिक्रूटमेंट आप दोगे उसके प्रोविजनरी पीरियड के बाद। प्रोविजनरी पीरियड मतलब होता है कोई एम्प्लॉय आया, उसने रिटर्न एग्ज़ाम दी, इंटरव्यू दिया, यू हैव फाइनलाइज्ड हिम, उसका हो गया अपॉइंटमेंट, लेकिन आप उसको बोलते हो कि विल सी योर परफॉर्मेंस, हम 6 महीने के लिए तुम्हारा परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद हम फाइनल करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी हम उसका फाइनल रिक्रूटमेंट तब तक नहीं मानते हैं जब तक वो उस प्रोबेशनरी पीरियड को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर लेता है। देन लास्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया इन द सेंस आपकी कंपनी में जो सिलेक्शन के रूल्स रेगुलेशन बनाए वो कितने टिपिकल हैं, कितने टफ हैं। लाइक अगर आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए बनाया दैट वी वांट अ पीएचडी or else we want a MBA with a first division with a 90% above, तो वहाँ पर फिर आपके सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ी टफ हो जाएगी और आप लोगों को एकदम से, क्योंकि ऑफ कोर्स इस तरह के लोग आपके पास कम ही कैंडिडेट मिलेंगे, उसमें भी आपको सेलेक्ट करना है। एंड अगर आपकी कंपनी का सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत लेंदी नहीं है या आपने बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाई है, तो ऐसे सिचुएशन में भी इजीली यू गेट कैंडिडेट्स और फिर वहाँ उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो जाता है। लाइक यू आर आस्किंग फॉर अ सिंपल ग्रेजुएट्स फॉर अ सर्टन पोस्ट, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा माइंड नहीं लगाना पड़ेगा, इजीली यू विल गेट कैंडिडेट्स और उनका फिर फाइनल इंटरव्यू इजीली आप करा सकोगे। ओके तो एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, हमने जो फैक्टर्स देखे रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन प्रोसेस तो हम बाद में देखेंगे, अभी हमने फैक्टर्स देखे थे। इसमें लीगल कंसिडरेशन था, देन स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, आपकी कंपनी कितना जल्दी डिसीजन लेती है, आपके मैनेजर्स, देन आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की कितनी लेंदी है, कितना टाइम लगता है डिसीजन को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर इम्प्लीमेंट करने में, देन एप्लीकेंट पूल, कितने कैंडिडेट्स आपके पास आए हैं, अगर आपके पास ज़्यादा कैंडिडेट आए हैं, वैकेंसी 10 है और 50 लोग आ गए, देन 5 में से 1 को लोगे, 5:1 का रेशो बनेगा। लेकिन अगर 10 ही वैकेंसी है और 5 ही लोग आए हैं, सो द सिचुएशन विल बी डिफरेंट। लाइक हेयर एक इंग्लिश में जो प्रोवर्ब है, बैगर्स आर नॉट द चूजर्स, तो वो सिचुएशन रहेगी। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन सी, आपकी नेचर क्या है बिजनेस का, आपकी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। प्रोविजनरी पीरियड मैंने आपको बताया था कि जो आपके ड्यूरेशन रहता है जिसके बाद में आपका कंफर्मेशन होता है। एंड इन लास्ट दैट वाज सिलेक्शन क्राइटेरिया, कितना टिपिकल है, ग्रेजुएट्स चाहिए, कितनी डिमांड्स हैं आपकी उस पोस्ट के लिए, उस पर डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। ओके सो दैट्स इट फॉर गाइस। नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो मैं आपको हर बार बताता हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट हम करते हैं तो उसका सोर्स क्या होता है, कहाँ से आते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।